डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। मुख्यमंत्री धामी ने पैर धोकर किया स्वागत। मसूरी विधानसभा क्षेत्र को सीएम धामी ने दी 17.80 करोड़ की सौगात। उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर। भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री धामी ने की जनता से सतर्क रहने की अपील। कहा, भारी वर्षा को देखते हुए सतर्क रहे पर्यटक। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी अलर्ट पर। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में देश भर से आए शिव भक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा, चरण प्रक्षालन और भोजन परोस कर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का शुभारंभ किया और यात्रा की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के हरिद्वार पहुंचने पर हर की पैड़ी से कांवड़ यात्रा मार्ग तक हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं तक पुष्प अर्चना की गई। वहीं अलकनंदा होटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 5 कांवड़ियों का चरण प्रक्षालन कर उनका सम्मान किया और अपने हाथों से भोजन परोसा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन करते हुए श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि देश भूमि आने वाले प्रत्येक शिव भक्त को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन परंपरा, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक 1 करोड़ से अधिक शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य शिविर और आपातकालीन सहायता की व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं से अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील की है। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों और राज्य में आए पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुबह ही राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सभी जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से अपील की है कि वर्तमान मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें और केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। उन्होंने नदियों, बरसाती नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और भूस्खलन संभावित स्थानों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नागरिक प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से तुरंत संपर्क करें। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मानसून एक बार फिर कहर ढाने के लिए तैयार है। आईएमडी के अनुसार प्रदेश भर में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि 7, 8 और 9 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून जिले के पर्वतीय इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बागेश्वर और देहरादून जैसे जिलों में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने, पहाड़ों पर अनावश्यक यात्रा न करने और मौसम के एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। वहीं देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच भूस्खलन और सड़कें बाधित होने की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। खास तौर पर जौनसार, बावर की लाइफलाइन, कालसी, चक्राता मोटर मार्ग पर डेंजर जोन, जजरेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन की विशेष निगरानी जारी है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जिले के 17 अति
संवेदनशील लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए पूरे जनपद में 66 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। सोमवार सुबह बारिश और मलबा आने से बंद हुई 5 प्रमुख सड़कों में से अधिकांश को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिसमें डेंजर जोन जजरेड क्षेत्र में बाधित कालसी चक्राता मार्ग भी सुचारू कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्वकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजना को लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वर्गीय दीपक पुरडीर की स्मृति में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं मसूरी विधानसभा के विकास को नई गति देने वाले साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। आज जहां प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है, वहीं प्रदेश को खेल, पर्यटन और एडवेंचर एक्टिविटीज हब के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वेडिंग डेस्टिनेशन या पर्यटन की बात आती है तो पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम सबसे पहले आता है। मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक को संपन्न हुई, जिसमें शहर के विकास और जनहित से जुड़े 34 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। बैठक में प्रशासनिक कार्यों के अलावा संपत्ति कर, आवारा एवं पालतू कुत्तों के प्रबंधन, सड़क मरम्मत, नालों की सफाई और अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबसे अहम निर्णय आवासीय भवनों के संपत्ति कर में वरिष्ठ नागरिकों को 15% की छूट देने का रहा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे वरिष्ठ नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। शहर में बढ़ती आवारा और पालतू कुत्तों की समस्याओं पर भी गंभीर चर्चा हुई। वहीं बोर्ड ने नई कार्य योजना तैयार करने और पालतू कुत्ते पालने वालों के लिए नए नियम लागू करने पर सहमति जताई, ताकि शहर में स्वच्छता, सुरक्षा और जिम्मेदार पालतू पशु प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के बाद नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बरसात समाप्त होते ही शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नालों और खालों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। आज पालिका की जो बोर्ड बैठक थी उसमें टोटल 34 प्रस्ताव आए हैं और सभी प्रस्तावों को माननीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से पारित किया है। उसमें जो क्योंकि कुछ चीज़ें तो रूटीन वर्क की थी जो रूटीन में होती है, लेकिन जैसे हमने अभी एक जो प्रस्ताव पास किया है जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके जो आवासीय प्रॉपर्टी है उसके टैक्स में पालिका ने 15% की छूट बोर्ड के माध्यम से रखी गई है। इसी तरीके से जो हमारे IBI के जो प्रस्ताव है सभी प्रस्तावों पे विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए और साथ में जो एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव रहा है लास्ट में वो था जो हमारे स्ट्रीट डॉग है या जो हमारे पालतू जो डॉग्स हैं उनके ऊपर भी उनके लाइसेंस को बनाने के लेकर के और स्ट्रीट डॉग की व्यवस्था करने के लिए ये पूरी चीज़ों पे आज यहाँ पे बोर्ड में विस्तृत रूप से टिहरी गढ़वाल में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन तथा जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम लगातार निरीक्षण अभियान चला रही है। इसी क्रम में टीम ने गंगोत्री मार्ग स्थित आनंदगढ़ क्षेत्र में शिव कांवड़ सेवा समिति, नया बाजार दिल्ली द्वारा संचालित भंडारों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण, निर्माण और परोसने की व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, रसोई की साफ सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, वैधता, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन तथा आवश्यक लाइसेंस और अभिलेखों की जांच की गई। अधिकारियों ने संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। संयुक्त निरीक्षण में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन प्रमोद रावत, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील बड़ोनी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। समिति का सेवा शिविर 24 जुलाई से 5 अगस्त तक संचालित रहेगा। समिति के पदाधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक मंगलवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही कई सभासदों ने पर्यटन प्रभार के मुद्दे पर विरोध जताते हुए अपनी सीटों पर बैठने के बजाय सदन के फर्श पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे सभासदों ने पर्यटन प्रभार वापस किए जाने और मामले पर स्पष्ट निर्णय की मांग की। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रभावित रही। बाद में पर्यटन प्रभारी अधिकारी ने सदन में कहा कि वे अप्रैल माह में अपने पद से इस्तीफा देंगे। उनके इस आश्वासन के बाद विरोध समाप्त हुआ और सभी सभासद अपने अपने स्थान पर लौट आए, जिसके बाद बैठक की कार्यवाही पुनः शुरू कर दी गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में विरोध कर रहे सभासदों ने कहा कि छोटे से मसूरी शहर में उनकी छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आरोप था कि उन पर धन संबंधी निराधार आरोप लगाए गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंची है। सभासदों का कहना था कि इसी के विरोध में उन्हें सदन के भीतर फर्श पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब मीडिया ने पर्यटन प्रभारी अधिकारी चंद्रप्रकाश बड़ोनी से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया तो उन्होंने इस विषय पर विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं की और सवालों से बचते नजर आए। नगर पालिका की बोर्ड बैठक के दौरान हुए इस घटनाक्रम से स्थानीय राजनीति और पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि पर्यटन प्रभारी को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है और इस्तीफे की घोषणा अब अमल कब होता है। हमारे पर्यटन अध्यक्ष जी ने बोला है कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि जिस तरीके के अनर्गल आरोप समिति के ऊपर या हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं और ऐसे आरोपों का जवाब देना और उसका एक उचित निर्धारण होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने जैसा भी फैसला लिया हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि हम उन्हें 1.5 साल से देख रहे हैं। वो एक ईमानदार सभी के और बहुत ही स्पष्टवादी आदमी है। मुद्दा बहुत बड़ा है और आत्मसम्मान से जुड़ा है, क्योंकि मसूरी बहुत छोटी है और आते जाते सुबह शाम आपके भी दर्शन होते हैं और सभी के अधिकारियों के भी दर्शन होते हैं। पर जिस तरह की पिछले कई महीनों से यानी सीजन से लेके उससे पहले ऑक्सीजन समिट की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियां चल रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अपराध मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत ऊधम सिंह नगर पुलिस ने फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में गदरपुर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध 32 बोर देसी पिस्टल, एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 स्कॉर्पियो वाहन तथा अन्य सामान बरामद किया है। यह मामला 26 जुलाई को सरदार नगर अंडरपास कट के पास पुरानी रंजिश के चलते हुए फायरिंग से जुड़ा है। घटना में एक युवक के पैर में गोली लगी थी, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 3 अगस्त को हरिपुरा जलाशय गूलर भोज के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गदरपुर में दिनांक 26 जुलाई को शाम को करीब 5:45 बजे एक फायरिंग की सूचना आई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके के लिए पुलिस टीम गई हुई थी। इसमें यह पता चला था कि एक गगन उप्पल नाम के व्यक्ति के ऊपर लगभग 6 व्यक्तियों द्वारा 2 स्कॉर्पियो वाहन से आके लड़ाई झगड़ा करते हुए लड़ाई झगड़े के बाद उनके ऊपर फायरिंग की गई। सहजपाल सिंह जो उस समय उस घटनास्थल पर मौजूद थे, उन्होंने तहरीर दी थी। उस तहरीर के आधार पर 27 जुलाई को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान में चंपावत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। लोहाघाट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए 1 किलो 490 अवैध चरस बरामद की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत 3 अगस्त को क्षेत्र अधिकारी टनकपुर के पर्यवेक्षण में एसओजी और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने देवीधार पंचेश्वर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान एक पल्सर मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में दोनों युवकों के कब्जे से अवैध चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बरामद चरस और मोटरसाइकिल को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बरामद चरस स्थानीय स्तर पर तैयार की गई थी और उसे अधिक दामों में बेचने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है ताकि तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाए गए मिशन ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सार्थक करने की दिशा में एक बड़ी सफलता जनपद चंपावत पुलिस को मिली है। इसी क्रम में कल देवीधार जो हमारा पंचेश्वर रोड है उसके चेकिंग के दौरान वहां पर एक बाइक पे 2 व्यक्ति सवार थे जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। चेकिंग के दौरान उनके पोजीशन से 1.490 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। वर्तमान में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मादक पदार्थ को सीज कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ ही दोनों व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो चरस है स्थानीय स्तर पर ही तैयार की गई थी, जिसे बेचने हेतु वो लेकर के आ रहे थे। इस पर हमारे द्वारा सघन चेकिंग करते हुए दोनों व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के पुरुकुल गांव में नवनिर्मित स्वर्गीय दीपक पुंडीर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। साथ में कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे सभी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आए, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस पवित्र सावन मास है, भोले शंकर हम सब पर कृपा करें, महादेव हम पर कृपा करें। मैं आप सबको पवित्र सावन मास की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये जो दिन है, वास्तव में ये दिन हमको बहुत स्मरण वाला दिन है। मुझे गणेश जोशी जी ने कहा कि आपको एक दिन दीपक पुंडीर उनकी स्मृति में जो यहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है उसका लोकार्पण करना है। मैंने कहा सच में बहुत सारी स्मृतियाँ उनकी हैं, उनके परिवारजनों की हैं। मैं अपनी यहाँ पर बहनों को भी देख रहा हूँ, सभी उनका स्मरण करके बहुत भावुक हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लूपुर देहरादून में ओहो रेडियो 89.2 FM का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो आज भी जनसंवाद, जन जागरूकता और सामाजिक चेतना का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने विश्वास जताया कि ओहो रेडियो सामाजिक जन जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देने और जनहित से जुड़े मुद्दों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। धामी ने कहा कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का ऐसा जरिया है जिसकी पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शासन की कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसी जानकारियों को आमजन तक पहुंचाने में रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न संचार मंचों के जरिए उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लोक भाषाओं, लोक कला, लोक संगीत और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम कर रही है। डिजिटल युग में भी रेडियो की विश्वसनीयता बनी हुई है। स्थानीय मुद्दों और सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देने में सामुदायिक और FM रेडियो की भूमिका अहम है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नींबू के पौधे तथा गाजर, मूली और शलजम के बीज वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के द्वार की भावना के साथ कार्य कर रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों और आसपास पौधे लगाने तथा पोषक सब्जियां उगाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर उनके विभाग द्वारा 10 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 50,000 चाय के पौधे और 50,000 रेशम के पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शेष पौधों का वितरण भी कल तक पूरा कर लिया जाएगा। किमाड़ी मार्ग के निर्माण कार्य पर बोलते हुए गणेश जोशी ने कहा कि लगातार बारिश के कारण कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी भी इच्छा है कि वन वे व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किमाड़ी मार्ग जल्द से जल्द पूरा तैयार हो। उन्होंने कहा कि आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन पूरा तंत्र सक्रिय है। जनता पार्टी की सरकार, जनता के द्वार इस नारे के रूप में काम करती। अभी मैं बुरासखंडा में वहाँ के किसानों को मटर के बीज वितरित करके आ रहा हूँ और अभी यहाँ मसूरी में हम यहाँ के स्थानीय लोगों को नींबू के पेड़ तो गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, इनके बीज हमने वितरित किए हैं
ताकि लोग पौष्टिक सब्जी अपने घर में उगा सकें, क्योंकि आज इस प्रकार के समाज के अंदर गति आई है और सब्जियों में भी मिलावट हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए शुद्ध सब्जियों का होना बहुत जरूरी है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। कुल 45 शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में फरियादियों ने भूमि विवाद, रास्ते विस्थापन, विद्युत लाइन, नाली निर्माण और पेयजल समेत विभिन्न समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। अवैध कब्जे की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी को जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं रास्ते की समस्या पर सिंचाई विभाग और नगर पालिका को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। विस्थापन और विद्युत लाइन हटाने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि नाली निर्माण और पुश्ता ठीक कराने की समस्या पर नगर पालिका को आवश्यक सुधारात्मक कार्य करने को कहा गया। कि अभी तक 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें जल जीवन मिशन में पानी न आने से संबंधित हैं, कुछ शिकायतें PMJSY रोड की हैं और कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना के में नाम न आने के संबंध में है। संबंधित विभागों को कहा गया कि आज ही अपने ग्राउंड ऑफिसर्स को भेजते हुए इन सब की जाँच कराएँ और अगले हफ्ते होने वाले समाधान दिवस से पूर्व इन सब की ATR प्रस्तुत करें। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।